हो गया। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कुछ मुद्दा को लेके आए हैं जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो देश के भावार्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कहते हैं ना कि शिक्षा का कोई स्तर नहीं होता है, हर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। यूट्यूब चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस आज बात करने जा रही है अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना, अभी पता है आप लोगों को कि देश का माहौल खराब है, देश की पूरी व्यवस्थाएं खराब है, पूरा जो है हमारे देश में उथल पुथल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत के 3 अंग होते हैं। भारत के 3 अंग होते हैं, जल सेना यानी वायु सेना, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। यह 3 सेना हमारे भारत के होते हैं। लेकिन हमारी भारत की सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे। पहले क्या होता था ना कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, उसमें जब वैकेंसी होती थी तो हमारे देश के युवा जाते थे और काम करते थे और अपना एक सेल्फ मेड देते थे। लेकिन अब वह वैकेंसी को सरकार ने बंद कर दिया। सरकार की कहना है, हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि यह जो है अग्निपथ योजना जो है अब टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी, ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? यानी कि 4 साल की नौकरी होगी अब, चाहे वह इंडियन आर्मी हो, चाहे वह इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वह इंडियन नेवी हो। 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल के लिए हमारे देश के युवा, जगह जगह से हमारे देश के युवा 4 साल के लिए जाएंगे और जाने के बाद यह 4 साल जॉब करके आएंगे। यही जॉब को अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाएगा और जो इसमें भाग लेंगे वह अग्निवीर कहलाएंगे, वह अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर योजना अग्निपथ योजना के नाम से जानेंगे। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत जितने भी सेना हमारे देश से जाएंगे 100% में 75% सेना को 4 साल के बाद वहां से हटा दिया जाएगा। 25% सेना को ही वहां पे रखा जाएगा। 25% सेना को जो रखा जाएगा वह जो है उनकी योग्यता, उनकी कौशलता के आधार पे 75% सेना को हटा दिया जाएगा। और जब 4 साल की नौकरी आप कर लेते हैं, 4 साल की नौकरी के बाद आपको जो है यह सेवा निधि योजना के तहत 11,71,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जब आप 4 साल के बाद नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, यानी अब इंडियन आर्मी चाहे अदरवाइज कोई भी सेना हो, वह नौकरी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की सरकार की योजना है। उम्र इसके अंतर्गत 17.5 साल से 21 साल तक के बच्चों को ही, 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को जाने का मौका मिलेगा, इंडियन आर्मी हो या अदरवाइज कुछ भी हो। लेकिन बाबू रे, बहाली में कोई बदलाव नहीं। जिस प्रकार पहले बहाली होती थी, दौड़ होती थी, मेडिकल होता था, एग्जाम होता था, सेम टू सेम उसी प्रकार से होगी। समझिए पहले है क्या योजना। इस साल जो है सरकार की योजना है कि इस साल 46,000 बहाली सरकार लेगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें वेतन कैसे मिलेगा। तो आप 4 साल जो इसमें नौकरी करोगे तो पहला साल आपको वेतन 30,000 रुपया मिलेगा, जिसका पीएफ कट के आपको 21,000 रुपया वेतन मिलेगा, है ना। दूसरा साल आपको वेतन 33,000 मिलेगा, जिसका पीएफ कट के 23,100 रुपया मिलेगा। तीसरा साल वेतन आपको 36,000 मिलेगा,
जिसका पीएफ काट के 25,800 रुपया मिलेगा, 580 टका। चौथे साल जो है आपका वेतन 40,000 होगा, जिसका पीएफ काट के 28,000 रुपया मिलेगा। यह जो पैसा आपको मिलेगा यह कैश इन हैंड, यानी यह पैसा आपके हाथों में आएगा, और जो पैसा आपके मेन पैसे से कटेगा उसमें ब्याज वगैरह जोड़ के आपको यही पैसा 11,71,000 रुपया मिलेगा। यह सरकार की एक योजना है अग्निपथ। जो इसमें भाग लेंगे वह अग्निवीर कहलाएंगे। 17.5 से 21 साल के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। सेना के कोई भी अंग हो, सरकार की यही योजना है। ये सरकार की योजना है। अब हम लोग चलते हैं इससे क्या बेनिफिट है। देखिए सरकार ने इसको क्यों किया है। सरकार ने इसको किया है, हमारे देश के गवर्नमेंट ने इसको इसलिए किया है कि आर्मी में जो है नए नए ट्रेडिशन होंगे। 17 से 21 साल के युवा, जो नए नए युवा जाएंगे वह नौजवान होंगे, जिनका ना आगे कोई है ना कोई पीछे है ना। तो वह नौजवान जाएंगे जो हमारे देश के लिए जो है, जरूरी नहीं है कि सब कोई लड़ते हैं हमारे देश के लिए, जो भी आर्मी होते हैं, लेकिन यंग जनरेशन के ज्यादा रहेंगे और उनमें अनुभवी रहेंगे। तो सरकार की यह योजना है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि 4 साल के बाद नौकरी कर लेने के बाद हमारे देश के युवा करेंगे क्या। सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि 4 साल के बाद जब नौकरी हो जाएगा, तो 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगा, तो फिर हमारे देश के युवा क्या करेंगे, सबसे बड़ा फैक्ट है। तो सरकार ने उसके लिए 11.71 लाख यानी 11,71,000 रुपया की स्कीम है, जो सेवा निधि योजना के तहत दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। जो देश की सेवा में तत्पर हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, 4 साल के बाद जो अपने वापस लौट जाएंगे और कोई अदरवाइज कोई कंपनी में काम करेंगे, तो यार नामर्द थोड़ो ना है जो अदर कंपनी में काम करेंगे, है ना। तो सरकार की जो ये योजना है, यह बिल्कुल रूप से यह योजना मुझे तो पसंद नहीं आया, अदरवाइज जिसे भी पसंद आया इसकी अपनी अपनी सोच है। खैर फिर भी ये यही अग्निपथ योजना है। इसके लिए मैं ज्यादा तर्क नहीं लूंगा। मैं गवर्नमेंट पे भी कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सभी युवा से कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा अभी धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने देखा कई प्रकार के सोशल मीडिया पे ट्रेन जला दिए हैं, प्लेटफॉर्म को जो सील कर दिए हैं, रोड तोड़ रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस तोड़ रहे हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि धरना प्रदर्शन करना ठीक है, कीजिए, लेकिन शांति तरीके से कीजिए। अगर आप ट्रेन जला रहे हैं तो उसी ट्रेन पे तो आप भी कल सफर करोगे ना। तो सरकार का लॉस नहीं है, आपका ही लॉस है। सरकार आपसे ही पैसा वसूलेगी, बाद में आप ही को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत तरह के सामान का दाम बढ़ जाएगा, और आपके जैसे हमारे जैसे युवाओं को देना होगा। हम भी एक युवा हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, है ना। तो धरना प्रदर्शन करने का एक जो है एक मुद्दा होता है, शांतिपूर्वक बैठ के। किसान आंदोलन भी हुआ था हमारे देश में, लेकिन किसान आंदोलन में कोई तोड़फाड़ नहीं हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और सरकार को मानना पड़ा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारे देश के जितने भी युवा हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, मुझे भी यह गलत लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है तो गलत है, तो आप लोग उसका आंदोलन शांतिपूर्वक से करें, शांति तरीके से करें, भाईचारा की तरह करें, सरकार के सामने अपना फैक्ट रखें, ना किसी प्रकार का उग्र होके करें। अग्निपथ की योजना यही है। इसी प्रकार जो है हम लोगों ने काम किया है। यह सरकार की स्कीम है। यह योजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी युवा 4 साल के बाद जाएंगे, अदरवाइज वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है, लाखें आप उसको पैसा दे दीजिएगा, लेकिन जो युवा सब बिजनेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो जो आपकी तरह स्कीम्स है उसको रखिए, और जो भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ललन रेफ्रिजरेशन हाथ जोड़ के आप युवाओं से कहना चाहती है, हाथ जोड़ के, कि आप लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन अगर कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक से करें, किसी प्रकार का कोई उग्र नहीं होके करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक हम लोगों का अग्निपथ का था। थैंक यू सो मच।